अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो सबसे पहले अपना नाम ले लेते हैं जी सबका। जाबिर ईमान, फैयाज़ाबाद, सुल्ताना यासीन, कर्नाटका। ठीक है। शाजिया, बच्चों के लिए दुआ, ज़ुहैब मोहम्मद, आर आदा साइमा आदा उनके बच्चों का नाम था ये। ठीक है। चैनल के लिए दुआ का बोला है रिजवाना, और अम्मी शकीला, मतलब उनकी अम्मी का नाम शकीला है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं। और कहते हैं अम्मी शकीला धोलिया मुंबई से हैं जी, अम्मी जान हमारी। ठीक है। और केसर जी हैं, रेशमा गुजरात से हैं, जरीना दुबे अहमदाबाद से हैं, निदा शाह हैं, हरी लिंक हैं, फरजाना नज़ीर हैं, नौशीन हैदराबाद से, और HFU कैटल इन्फो। ठीक है। और इनका नाम था जी सारिम 930। ठीक है। तो HFU कैटल इन्फो पे आप लोग ज़रूर जाइएगा और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहन, मैंने आपका चैनल ना बहुत ढूंढा, मतलब सर्च बहुत बार किया, पर इलेक्ट्रिक केटल जो होती है ना, केतलियाँ जिसमें चाय बनाते हैं, वो सब कुछ खुल रहा था। आपका चैनल बहन माजरत के साथ मेरे को सर्च में नहीं आया। जब भी मैं सबसे बोलती हूँ कि मुझे इंस्टा पे DM कर दो, ताकि लिंक मिल जाता है, वहाँ से मैं जाके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अगर आपको बाद में भी मिल जाए ना, या आप इंस्टा बना लें और आप मुझे वहाँ पे DM कर दिएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके चैनल का नाम ले दूँगी। लेकिन फिर भी मैं सभी को ये बोलूँगी कि प्लीज़ यार बहन के चैनल पर जाना। और एक ने बोला था मुझे कि साइकिल पे जाएं या टैक्सी में जाएं, रिक्शा में जाएं, तो भाई सिर्फ अपने हाथों से चले जाना। ठीक है। ये एक मजाक की ही बात थी, वो बहन थी ना, उन्होंने भी मजाक में ही बोला था। तो HFU कैटल इन्फो, इस चैनल पे प्लीज़ लाजमी जाना। कोई बच्चा वीडियोस बनाता है, उन्होंने ये बताया था मुझे, पर मुझे नहीं मिला बहन। तो हो सके तो इंस्टा पे आपको, अगर आप इंस्टा बनाओगी जब कभी भी, तो आप मुझे सेंड कर दोगी ना वहाँ पे लिंक, तो मैं वहाँ से देख लूँगी। या अपने मेन चैनल से ना, मेरे पास आप मेरी बेटी के चैनल पर ना आप कमेंट कर दो, मैं वहाँ से ले लूँगी, आपका मिल जाएगा मुझे चैनल। ठीक है। मेरी बेटी का चैनल है ना, मीरा ब्रानी, आप वहाँ पर आके मुझे कमेंट कर दोगी तो भी मैं ले लूँगी। मतलब चलो इंस्टा भी हटाते हैं बीच से, आप वहाँ एक कमेंट कर देना, फिर इंशाल्लाह कल या परसों में मैं दोबारा आपका नाम ले दूँगी। ठीक है। और जी यहाँ पर भी हैं, यहाँ पे वो वाले नाम है सारे जिन लोगों ने दुआओं के लिए हमको बोला था। अच्छा जी, एक थी, उनको ना उनकी फुप्पो के लिए दुआ के लिए उन्होंने बोला था। फुप्पो को औलाद नहीं है और फुप्पो को पैरालाइज हुआ हुआ है, मतलब ये भतीजा भतीजी जो होते हैं ना, वो ही अपनी फुप्पो का ख्याल रखते हैं और फुप्पो उनका ख्याल रखती हैं। तो उनके लिए दुआ है। और औलाद के लिए दुआ शेख अमरीन ने बोली थी। और जी हेल्दी औलाद के लिए दुआ मेहर माँ मालिक ने बोला था। हेल्दी औलाद के लिए दुआ मेहर माँ मलिक ने बोला था। घर के लिए दुआ सलमा मुबारक फैयाज़ाबाद का कना कना घर से। ठीक है। और सलमा और आलिया के मुस्तकबिल के लिए दुआ हमारे अच्छा सही है। नफीसा ख़ान के कारोबार के लिए दुआ, अम्मी का इंतकाल हो गया, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ, औलाद के लिए दुआ, औलाद के लिए दुआ, औलाद के लिए दुआ बहुत बार आती है। और एक था सुलेमान नेक औलाद के लिए दुआ। तो जी आप सभी को पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने ये नाम लिखवाया और जिन्होंने नहीं भी लिखवाया, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे। और सभी के लिए दुआ, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में और शादो आबाद रखे, और आपके बड़ों का साया आपके सरों पर कायम रहे। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद अता करे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रोज़ी अता करें, जो साहिब रोज़गार हैं अल्लाह पाक उनके रोज़गार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। और आपके माँ बाप का साया आपके सरों पर हमेशा कायम रखे। और जो बेचारे जिनके माँ बाप नहीं हैं दुनिया में, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए, हमारे नबी पाक का पड़ोस अता फ़रमाए। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं जिन बच्चों के, अल्लाह पाक उन्हें दुनिया आखिरत की भलाई नसीब करे और दुनिया आखिरत की कामयाबी अता करे। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन सभी को, या अल्लाह तू नेक सालिया औलाद, सेहत तंदरुस्ती वाली औलाद अता कर मेरे मालिक मौला।
जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता कर। और जी बस, और ये हो गई हमारी दुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। मेरी बहुत सारी बहनों ने कल मुझे आमीन आमीन का कमेंट किया। मुझे सच में बहुत सबसे अच्छा कमेंट मुझे कल की वीडियो में ना यही वाला लगा कि बहुत सारे आमीन आमीन सुम्मा आमीन के कमेंट आए, क्योंकि बोला जाता है कि अगर 40 लोग मिल के जब आमीन बोलते हैं ना तो वो दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ 100% वो होती है, कबूल होती है। और मेरी वीडियो पे तो 40 से कितने सारे लोग आते हैं, मतलब 40 से तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो अगर हम सब मिलके आमीन बोल देंगे तो वो तो फिर वो दुआ तो कोई रुक ही नहीं सकती भाई। जिन जिन के लिए दुआ की है और जिनके लिए नहीं भी की, अल्लाह पाक उन सबकी भी परेशानियां दूर कर। जिनका नाम नहीं है या किसी ने नहीं भी बोला, या अल्लाह उनकी भी दिली मुरादें पूरी कर, उनकी भी ख्वाहिशात पूरी कर। तो जी हो गई सबके लिए दुआ, सुम्मा आमीन। बड़ा एक ना अंदरूनी तौर पे ना एक थोड़ा सा एक तसल्ली और सुकून आता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पता नहीं। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं जी हम अपने, ओहो सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है यार ये। तमिलनाडु में बारिश से तूफ़ान आ रहा है, मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो आप लोग को ज़्यादा पता होगा, आप लोग इंडिया में हो तो यार वहाँ पे उन सबों की बहुत ज़्यादा जो साहिब हैसियत हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी यार प्लीज़ उनकी मदद करना। क्योंकि वहाँ का हाल, जिस बहन ने कमेंट किया था ना, उन्होंने बोला बहुत बुरा उनका हाल हुआ है जो साहिब हैसियत है। तो प्लीज़ वो लाजमी उनको फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट करें, और बाकी उन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक नागहानी आफत मुसीबत परेशानी से उनको बचा के रखे, उनको महफूज रखे, या अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो ये वाली बात मुझे लाजमी बोलनी थी। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, वीडियो की तरफ। पहले मैं अपना पॉइंट रख दूं, जो चीज़ मैंने नोट करी, ठीक है। बाकी मैं बात करूंगी अपनी बहनों ने जो मेरे को नोट करवाया कि हमारा नाम लेकर अब भले आप बोलना, पर ये चीज़ बोलना आप, ठीक है। तो मैंने क्या नोट किया जी, मैंने ये नोट किया कि एक सेकंड में ज़रा, हाँ, तो मैंने ये नोट किया यार, जुमा की शादियों में जो दावतें होती हैं वो अक्सर देखा होगा बहन भाई भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादातर जो दावतें होती हैं ना वो रिश्तेदार रखते हैं। मतलब फुप्पो के घर दावत हो गई, खाला के घर हो गई, चाचा के घर हो गई, मामू के घर हो गई, तो ये वाले रिश्तेदार रखते हैं। वो चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से हो, पर ये वाले रिश्तेदार ज़्यादा रखते हैं। और ज़्यादातर ये जो जुमागी वाला सीन है ना, तो इसमें शायद 5 जुमागियाँ या 4 जुमागियाँ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भी खानदान में होता है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो ऐसा होता है ना, तो फिर खाला फुप्पी चाचा नानी ये वाले लोग लगते हैं। पर इनके यहाँ तो ये आपस में ही बहन भाई रखे जा रहे हैं। दावत फुप्पी खाला चाचा मामू ताया वो सब कहाँ गए, उनको वो कहाँ गए, वो क्या शादी में आए थे खाना खाने, वो दावत शावत नहीं रखेंगे क्या नई दुल्हन की, या दुल्हन पर्दा तो नहीं करती कहीं रिश्तेदारों से भी। पर हैरत की बात है, वलीमे में बारात में उसने हिजाब नहीं किया, मतलब वो ऐसे नकाब लगा लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, आलिमा थी माशाल्लाह वो तो फिर उनको तो करना चाहिए। या फिर वो कैमरे से पर्दा करती हैं, और अगर कैमरे से भी पर्दा करती हैं तो वहाँ तो बहुत सारे लोग थे जिनके हाथों में मोबाइल थे, जिनके पास कैमरे थे, है ना। वो आप लोगों ने फोटोग्राफर बुलाया होगा ना, तो उसने भी बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। तो अगर कैमरे से पर्दा है तो भाई ये कैसा पर्दा है, लोगों से पर्दा है तो भाई ये कैसा पर्दा है। तो क्योंकि इनके घर में भी 2 लंगूर आते हैं, उनसे पर्दा नहीं, घर में जेठ मौजूद है, उनसे पर्दा नहीं। वो ऐसा वो मोगली की चड्डी पहन के वो घूमते रहते हैं इनके जेठ साहब, यानी कि मंगू की बात कर रही हूँ। वो मोगली कार्टून आता है ना, तो उसकी चड्डी लेके आके वो उनके पहन के वो घूमते रहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए फैमिली वाले घरों में, और जिस घर में बहू बेटियां हो तो उस घर में तो ये मोगली की चड्डी पहननी ही नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग। और दूसरी एक और बात ये जो मैंने नोट करी, चंगू नहीं दिख रहा यार, आप लोगों को दिखा क्या किसी के व्लॉग में, चंगू कहाँ गायब हो गया। तीनों की तीनों अम्मा बेटी बहू बैठ के मिठाई खा रहे थे, फोकट की मिठाई। ये मिठाई तुम लोग के मुंह से हलक से कैसे उतर गई यार, मतलब हैरत हो रही। जिन लोगों को बैठकर तुम लोग बुरा भला बोल रहे थे, उन्हें पंचायती बोल रहे थे, सब्सक्राइबरों को, अभी उन्हीं की लाई हुई मिठाइयाँ खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, सच में शर्म आनी चाहिए। और शर्म के साथ साथ मतलब
एक होता है ना यार, किसी की आंख में एक शर्म का बाल होता है कि यार हमने इन्हीं को बुरा बोला, इन्हीं को सब कुछ, और ये बंगाली मिठाई है बहुत मजे की, और कम से कम खाते हुए अपना मुंह तो बंद किया करो। आधा मतलब मुंह में खाया हुआ ना, आधा मुंह से दिख रहा होता है। छी, इतनी घिन आती है मेरे को। बहुत बुरा लगता है मुझे सच में। मतलब बच्चे भी ऐसी हरकत कर जाए तो मैं तो डांटती हूँ कि पहले मुंह का बाइट खत्म करो, फिर उसके बाद बात करना। और ये इतने बड़े बड़े बुड्ढे लोग होकर आधा मुंह में, आओ मुझे बंगाली मिठाई बहुत पसंद है भाभी, तुम तो बुरी, वो यहाँ से सब दिख रहा। आज आप बोलेंगे माँ को क्या हो गया। तो सच में मुझे बहुत घिन आ रही थी और बुरा लग रहा था। तो बाकी ये है कि चंगू नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है चंगू कहीं हनिया मुनिया बनाने तो नहीं चला गया। इतनी बड़ी टेंशन में बहन का घर बर्बाद हो गया। अगर चला गया है तो ये बात उसको सोचनी चाहिए कि मेरे घर पे क्या हुआ है मेरी बहन। लेकिन वही ना, बहन ने तो बोल दिया। कल के व्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने भी कि क्या बोला है बहन ने, है ना। तो कि मेरी लाइफ है, मेरा यूं है, मेरा वो ये सिंपैथी कार्ड है ना। अच्छा, ये मैंने सिंपैथी वर्ड ना एक दफ़ा पहले भी बोल दिया था। तो एक कोई मेरी मुस्लिम बहन थी, उन्होंने मुझे आके बोला कि आपने ये हिंदुओं वाला अल्फाज अपने मुंह से बोल दिया। तो यार मुझे बताओ, ये सिंपैथी वर्ड जो है ये तो हमदर्दी, मतलब हम उर्दू में बोलेंगे ना तो हम हमदर्दी बोलेंगे। तो क्या सिंपैथी वर्ड क्या कोई गंदा वर्ड है? प्लीज़ यार मेरे को बताना। तो हमदर्दी बटोरने के लिए मैं इसलिए हमदर्दी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं कोई गंदा वर्ड हो तो मुंह से निकल जाए। तो प्लीज़ मुझे बताना यार। और ये हमदर्दी बटोरने के लिए ये बोलती है कि अब ये अपने ये रोने देंगे। अल्लाह ने मुझे धोखा देने वालों में से नहीं बनाया, धोखा सहने वालों में से बनाया। और मैं अलग घर में, देखा मेरी वीडियो ये लोग देखते हैं, इन्हें पता है मैं किस बात के ऊपर बहस कर रही हूँ, मैं किस बात के ऊपर इनसे जवाब मांग रही हूँ। तो ये बातों में अपनी उलझा के बुझला के जो है ना, ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब यानी कि मिल रहे हैं कि उसने बोल दिया, ये भी बोल दी बातों बातों में कि मैं अम्मी के घर आ जाती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ, फिर मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं वो कर लेती हूँ, और अभी मैं दूसरा घर ले रही हूँ, मतलब रहूँगी मैं अकेली ही तनहा। तो भाई 6 महीने सिर्फ शादी को हुए हैं। बाकी तुम्हारी जो भी उम्र है, तुम 25 साल की हो, 30 साल की हो, 50 साल की हो, जितने भी साल की हो तुम, वो तुमने सारे साल जो है अपनी उम्र के अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के बीच में ही गुजारे हैं ना। तो फिर 6 महीने में ऐसी कौन सी लत और आदत लग गई है तुमको कि तुम बोल रही हो कि मैं अलग ही घर में रहूंगी। ज़रा सोचें आप लोग भी कि 6 महीने ज़्यादा हैं या फिर इनकी एज जो भी है, ठीक है चलो मान लिया कि हद 30 की तो होगी ना यार, चलो 30 की भी होगी अगर, तो 30 साल तो अपने बहन भाइयों के साथ ये लड़की ने गुजारे हैं। तो इसको वो 30 साल की मोहब्बत, 30 साल का ख्याल रखना, वो सब कुछ भूल के इसे 6 महीने का अकेले रहना इसको वो याद है। तो अब ये अकेले ही रहेगी। क्यों रहेगी पता है? क्योंकि इसको हमदर्दियाँ चाहिए, लोगों की व्यूज़ चाहिए। इस वजह से ये नहीं देख रही कि दुनिया कितनी जालिम है, दुनिया कितनी जालिम है, नोच खाएगी मुझे अकेली औरत को। ना घर वाले सोच रहे, ना ये खुद सोच रहे, ये लोग किसी और ही धुन में हैं। ठीक है जी, तो ये तो थी मेरी अपनी ज़ाती बात। और अब मैं बात करती हूँ अपनी बहनों की। वो आलमा है तो हाथ पैर कैसे दिखा रही है, बाकी आलमा औरतों का मजाक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है ये आपकी कि आलमा औरत ऐसा कैसे आ रही है। आलमा औरत तो 10 साल के उम्र के जो बड़े बच्चे होते हैं उनके सामने भी नहीं जाती हैं। तो फिर ये कैसी आलिमा है? ये आलिमा औरतों का मजाक है यार, क्योंकि आलिमा का रुतबा ना वो बहुत ऊंचा होता है। मतलब हम उनसे उनके लिए कोई बात नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सी आलमा है जो जेठ के सामने भी आ रही है, जो शौहर के जो 2 लंगूर आते हैं घर के अंदर उनके भी सामने आ रही है, सिर्फ कैमरे से पर्दा कर रही है। बल्कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, कल की वीडियो में एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला कि आप ही, मैंने तो उनको देखा कि ये दोनों तीनों जो है ना, ये गली के अंदर ही अपने गेट के बाहर ही जो है वो लोग वॉक कर रहे थे। ये बहन थी बीनी, सही है। मैंने इसका इन लोगों ने, मैंने कल वाली जो वीडियो बनाई ना, इन लोगों ने फिर मुझे स्ट्राइक मारने की कोशिश करी। और स्ट्राइक किस रीज़न पे इन्होंने मारी है कि मैं इनकी फैमिली की बातें, इनकी घर की बातें बाहर ला रही हूँ ना, मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ, ठीक है ना।
क्योंकि नाम लूँगी तो मुझे पता है तुम लोग पक्का मेरे मतलब वो बोलते हैं ना, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह मेरा चैनल बंद हो जाए। तो यार मैं ये बोलूँगी आपको, मीरा ब्रानी वाला चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल मेरा जिस दिन भी बंद होगा मैं वहाँ पर आके अपनी चालू रखूंगी बातें, ठीक है ना। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई है कि महाशिष अब आप चुप मत होइएगा, आप वीडियो बनाइएगा, आप वीडियो बनाइएगा। तो मैं उन सबकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगी तुम लोगों की तरह, ठीक है ना। एक बहन ने बोला था ना, ये बड़ी अच्छा उन्होंने मिसाल दी थी कि ये मीठा आए तो हप हप और कड़वा आए तो थू थू। तो कल ये लोग वही कर रहे थे, कहीं से मिठाई आई तो अम्मा भी और वो बीनी भी और वो जो एक हूर है इनके घर में, ठीक है ना, वो भी तीनों बैठी भी बंगाली मिठाइयाँ वो खा रही थी और बड़े मज़े ले रही थी। ये उन्हीं की मिठाई है जिनको गालियाँ दी थी, जिनको बुरा भला बोला था ना, ये उन्हीं के पैसों की मिठाई है। कैसे तुम लोग के हलक से उतर गई, अल्लाह माफ़ करे। और एक हुदा बहन है, हुदा बहन ने बोला है कि ये मंगलसूत्र क्यों नहीं उतारा, क्या इसने 2 शादियाँ की हैं जो लोगों से छुपा रही है। अब देखो बोलना उनका राइट है, ठीक है, शौहर के नाम का पहने जाता है, शौहर आपका है नहीं। जो मैंने कल बात की थी मेरी उसी वीडियो पर ही इन्होंने कमेंट किया और उन्होंने बोला मेरा नाम लेकर आप ही बोलना। तो उनका ये कि दूसरी शादी क्या छुपा रही है, इसने खुला नहीं लिया, इसको इसके शौहर ने ही छोड़ा होगा, इसका चक्कर होगा किसी के साथ, ठीक है। ये उनका कहना है, मेरे कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बहन नहीं है, ऐसी बात नहीं है और ऐसी बात ना भी बोलो, लड़की जाते मैं तो यही बोलूँगी। बाकी मंगलसूत्र इसको उतारना चाहिए, जो लच्छा पहनी हुई है काली पोत का वो इसको उतार देना चाहिए, क्योंकि जितने लोग देखेंगे जितने लोग करेंगे तो वो बुरी बात है। अच्छा, जो मैंने कल पिक्चर दिखाई उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये लच्छा पहनी हुई है और उस पिक्चर के नीचे ये लिखती है ये 1 महीना पुरानी है। तो भाई तुम्हारा रिश्ता तो 2 महीना पहले टूट गया था, तो अगर तुम 1 महीना पहले भी अगर ये पहनी हुई हो तो क्यों पहनी हुई हो, ठीक है। तुम्हारी बात में से ही तुम्हारा जवाब दे रही हूँ मैं। और दूसरी बात ये कि तुम ये बात जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रही हो, उसके नीचे तुमने लाख लिख दिया। अब लाख में ये वीडियो अभी शूट कर रही हूँ, सैटरडे नाइट हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँ ये वीडियो तो मेरी 2 महीना पुरानी है, इसके नीचे मेंशन कर दूँ तो मेरे बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। लोग देखेंगे ना कि नाम तो तुमने ले दिया सैटरडे नाइट और कुछ ना कुछ आगे पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं कि जिसमें पता लग जाता है। और चलो मान भी लिया तो भाई की तुम्हारे जो जुमागी हुई है तुम तो उसमें भी मंगलसूत्र वो लटकाई भी हो, तो भाई क्यों जवाब दो बहन को मेरी। जिस बहन ने ये सवाल किया है, हुदा नाम है उनका, जवाब दीजिए अब आप, पर नहीं होगा जवाब, है ना, पता है। अच्छा जी, और दूसरे ने बोला है बहन ने, नेहा चंगू की बेस्ट फ्रेंड है तो इसको क्यों नहीं बुलाते घर, कैसे दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। बिल्कुल पहले भी बोल चुकी हूँ मैं, एक बार नहीं कई बार मैंने ये बात बोली है कि उससे अपने घर के काम कराए। आप ये बीनी की शादी में देखें वो बच्ची लड़की कितना काम कर रही थी इनके घर में, कभी ये कर रही कभी वो कर रही, कभी इसके साथ मार्केट जाना कभी उसके साथ वहाँ जाना, इनके फिरे जा रही है वो टक 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 टक। अब शादी में नहीं बुलाया, बेस्ट फ्रेंड थी ना वो तो चंगू की बेस्ट फ्रेंड थी, क्यों नहीं बुलाया उसको शादी में, बुलाना था ना उसको भी, क्यों अब दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया अपना काम पूरा, है ना। और चौथी बात ये है कि हाँ, मंगू ने अपनी वीडियो में बोला था जब पंचायत लगाकर बैठे थे आप, हाँ इन्होंने ये बोला था ना कि आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप हमारी फैमिली नहीं हो। तो भाई सब्सक्राइबरों वाली मिठाई कैसे खा रहे हो, वही बात आ गई कि मिठाई कैसे खा रहे हो। तो बताओ पब्लिक को कि आप लोग कैसे दिल के और कैसे दिमाग के और कैसी जबान के लोग हो, वो बताओ पब्लिक को कि जिस मुंह से किसी को बुरा बोलते हो पर खाने की चीज़ आ जाए तो हफ्ता जाए पर मुफ्ता ना जाए, है ना। तो ऐसे लोग हो जी आप। बहुत सारे लोग आपकी वीडियो में तो सवालात कर ही रहे हैं, पर मेरी वीडियो में आके मुझसे भी बोल रहे हैं कि बाजी आप ये वाली बात भी बोलना, बाजी आप ये वाली बात भी बोलना। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि उन लोगों का चैनल नहीं है तो वो लाजमी सी बात है, मैं उनकी आवाज़ हूँ, जो वो बोलेंगे कॉमेंट करेंगे तो मैं आगे ला के पेश करूँगी, ठीक है ना। तो जी आज की वीडियो बस मेरी यही थी। और जो मैंने चैनल बताया था ना, HFU कैटल इन्फो, ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोग लाजमी जाइएगा
और जाके वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा माइग्रेन का दर्द उठा हुआ है सर में मेरे। तो पर मैंने कहा कि नहीं, वीडियो में लाजमी बनाऊंगी, क्योंकि नहीं बनाऊंगी, ये पूरी साइड ना मेरी आँख में भी रह रहे के दर्द आ रहा है ऐसे। तो प्लीज़ दुआओं में याद मुझे भी रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।